From West Bengal, Chief Minister Mamata Banerjee's ultimatum to the police in the death of a medical student to relief to trainee IAS officer Pooja Khedkar from Delhi High Court. Here are today's top stories of the day. Hi, I'm Charulata Biswas and you're watching the Indian Express. Let's get started. Amid protests over the rape and murder of a 31-year-old woman trainee doctor at Kolkata's R.G. Kar Medical College and Hospital, West Bengal Chief Minister Mamata Banerjee issued a stern warning on Monday. She said that if the police do not solve the case by Sunday, August 18th, the investigation will be handed over to the CBI. আমি আশ্চর্য হয়ে যাচ্ছি, ওখানে নার্সরা ছিলেন, ওখানে ওদের সিকিউরিটি ছিলেন, সবাই ছিল, কিন্তু কি করে ঘটনা ঘটলো এটা এখনো আমি ঠিক বুঝতে পারছি না। পুলিশকে আমি বলেছি, বাবা মাও যেটা আমাকে বলেছেন যে ওদের ভেতরেই কেউ আছে, যদি ভেতরে কেউ থাকে, কারো প্রতি সন্দেহ হয়, যারা ছিল, যারা ওর বন্ধু বান্ধব, তাদেরকে সবাইকে ডেকে কথা বলবে এবং যিনি ফোন করেছিলেন প্রথম বাড়িতে তাকেও ডেকে কথা বলবে এবং ডগ স্কোয়াড থেকে শুরু করে, ভিডিও থেকে শুরু করে, ফরেন্সিক ডিপার্টমেন্ট থেকে শুরু করে সবাইকেই ইনভলভ করা হয়েছে যাতে খুনি গ্রেপ্তার হয় এবং দোষীরা শাস্তি পায়। এবং আমি চাই পুলিশ যত তাড়াতাড়ি সম্ভব দোষীদের গ্রেপ্তার করবে। আর রবিবার পর্যন্ত যদি তারা কুল কিনারা করতে না পারেন, কারণ ভেতরেও তো অনেকে আছে, তাহলে এই কেসটা আমরা আমাদের হাতে রাখবো না। Meanwhile, senior Congress leader Priyanka Gandhi Vadra has described the incident as heartbreaking and has appealed to the Trinamool Congress government for swift and strict action. Reacting to the controversy, this is what the political leaders said. ये तथ्यों के आधार पर अगर निष्पक्ष जांच नहीं होगी और वो लोग अगर संदिग्ध हैं और शक के घेरे में हैं, जो खुद जांच करते हैं या जो कानून की पालना इंश्योर करते हैं, तो फिर सच्चाई के सामने आएगी। और कांग्रेस पार्टी की जो डिमांड है बिल्कुल जस्टिफाइबल है और जेपीसी के अलावा और कोई तरीका नहीं है कि इसकी तह तक पहुंचा जाए, क्योंकि बड़े गंभीर आरोप लगे हैं। और मैं समझता हूं कि भविष्य में अर्थव्यवस्था के अंदर, निवेशकों के अंदर जो हम लोगों को कॉन्फिडेंस पैदा करना चाहिए, वो तभी हो पाएगा जब सच्चाई सामने आएगी। और उसका तरीका, सही तरीका ये होगा, एक ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी बनेगी, तथ्यों पर अपना तहकीकात करेगी और सच्चाई सामने आएगी। मुझे लगता नहीं कि सरकार इसमें बैकफुट पे क्यों है। अगर हम जांच की मांग करते हैं तो उससे कतराना नहीं चाहिए सरकार को। ऐसा है, कांग्रेस पार्टी आजकल मोदी जी की खिलाफत करते देश की खिलाफत कर रही है। हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आई थी ना, सुप्रीम कोर्ट ने जांच की ना, 23-24 जांच पूरी हो गई ना, सेबी ने इसी हिंडनबर्ग को नोटिस दिया ना जुलाई में, क्या आप आपके जवाब दीजिए। उनके वेबसाइट पर पूरे से कारण भी हैं कि क्यों भेजा है, तब उन्होंने दूसरी एक रिपोर्ट लगा दी। तो हम क्यों नहीं माने कि कांग्रेस पार्टी हिंडनबर्ग साथ काम करते हैं। पहले लोकसभा चुनाव के पहले लाया, अब चुनाव के बाद आया जब हार गए तब। और हिंडनबर्ग कौन है, कोई दूध के धोए हुए हैं क्या? जॉर्ज सोरोस ने वहां पूंजी निवेश किया है, बड़े व्यापारी हैं। जॉर्ज सोरोस एंटी इंडिया है। ये कल खबर आई है अमेरिका के, जिसने पहले भी ऐसी खबर हिंडनबर्ग की रिपोर्ट है, उसमें इसने साफ कर दिया है कि जो इसकी चेयरमैन है और उसके खावंद है वो इसमें इन्वॉल्व हैं और करीबन लाखों करोड़ों का मामला जो है अंबानी के साथ इसमें जुड़ा हुआ है। सर, लोगों ने अडानी ग्रुप डॉक्टर साहब इलेक्शन कमीशन जो है वो राहुल गांधी ने करने के बाद राहुल गांधी ने ये भी कहा है, जिस तरह पहले सुप्रीम कोर्ट ने सुहो मोटो मामले को उठाया था, आज भी हम गुजारिश करते हैं वो इस मामले को उठाए। डॉक्टर साहब, इलेक्शन कमीशन जो है वो जम्मू कश्मीर के विजिट पे था, अब जो है वहाँ पर जा चुका है और होम मिनिस्ट्री को जो है वो सिक्योरिटी के हवाले से जो है वो रिपोर्ट सबमिट की है। क्या अब लगता है कि जम्मू कश्मीर में असेंबली चुनाव जो है वो होने जा रहा है? मैंने सुना है और पढ़ा भी है कि 21 अगस्त से 25 अगस्त तक ये डेट का ऐलान कर दिया। Delhi High Court has granted former IAS trainee Pooja Khedkar protection from arrest until August 21st. Here's our report.
The Delhi High Court has granted former IAS trainee Pooja Khedkar protection from arrest until August 21st. The court added UPSC as a respondent in Khedkar's plea for anticipatory bail and issued a notice to the authorities. Authorities must respond by August 21st explaining why her custody is needed and why she shouldn't be granted anticipatory bail. Justice Subramaniam Prasad questioned why Khedkar's custody is required when no other involvement has been found and the case seems to involve misrepresentation. Justice Prasad noted that since UPSC has suspended her candidature, she is not in a position to interfere with the system. He remarked that the trial court focused on the offence rather than why bail should not be granted. Earlier, a Delhi court denied Khedkar's anticipatory bail plea on August 1st. Khedkar is accused of fraudulently passing the civil services examination conducted by UPSC. UPSC responded to the High Court's query by describing Khedkar as manipulative and influential, citing her alleged use of her parents' divorce to manipulate the system. The Delhi High Court stated that Khedkar will not be arrested until the next hearing on August 21st. Chief Minister Arvind Kejriwal approached the Supreme Court on Monday seeking bail in the case registered by the CBI against him in connection with the now scrapped Delhi excise policy. This development comes days after his deputy Manish Sisodia was granted bail in the same case. Senior advocate A.M. Singhvi representing Kejriwal communicated this to a bench presided over by Chief Justice of India D.Y. Chandrachud, who asked him to send an email request and assured him that he would look into the matter. डिमोटिवेशन नहीं है। लोग जब भी कोई क्राइसिस होता है तो और एकजुटता से और मेहनत से और एक परिवार की तरह से जुटते हैं और मुझे नहीं लगता कि किसी में कोई डिमोटिवेशन था, बल्कि गुस्सा था और संकल्प था कि हम इस संकट के समय में तो किसी में भी कहीं भी कोई टूट फूट नहीं हुई, कहीं भी कोई इधर उधर नहीं हुआ, तो ये बड़ी चीज़ है। और मुझे लगता है आम आदमी पार्टी की सरकार दिल्ली की ऐसी सरकार है जो सबसे क्रूशियल संकट के समय पे भी दिल्ली की जनता के लिए सबसे ज़्यादा काम करती रही। देश में कोई ऐसी सरकार नहीं है, कोई भी संकट आता है हिल जाते हैं, कोई जनता के काम धाम सब किनारे हो जाते हैं, लेकिन जनता के काम संकट के इस समय में भी होते रहे। आम आदमी पार्टी की लीडरशिप अपने सबसे क्रूशियल दौर से गुजरी, अब वो निकल रही है धीरे धीरे। मैं बाहर आ गया, सर भी थोड़े दिन बाहर आ जाएंगे, लेकिन इस सबसे क्रूशियल दौर में पार्टी के कार्यकर्ताओं ने, पार्टी के लीडर्स ने, देश के लोगों ने, दिल्ली के लोगों ने ज़बरदस्त एकजुटता दिखाई है और यही एकजुटता हमारी ताकत है। सर, सुप्रीम कोर्ट में आपने बताया उम्मीद है? नहीं, अब देखिए सुप्रीम कोर्ट की तो हमें पूरी उम्मीद है। सुप्रीम कोर्ट से तो मुझे भी न्याय मिला है। सुप्रीम कोर्ट देश के संविधान के हिसाब से काम करता है और देश के संविधान ने ऐसी स्थितियों के लिए व्यवस्था की हुई है कि जब भी कोई तानाशाही करेगा तो संविधान उसको बचाएगा। आज भी मैं अब गया था, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने मुझे अपने आदेश में कहा है कि मैं हर एक मंडे को और हर एक थर्सडे को सुबह 10 बजे से 11 बजे के बीच में ईडी और सीबीआई के दफ्तर में जाके उनके सामने अपना प्रेजेंट करके आऊँगा। तो मैं आज सुबह सीबीआई के दफ्तर गया पहले, उसके बाद मैं ईडी के ऑफिस गया, दोनों के आईओज़ के सामने मैं मिल के आया हूँ। The Ministry of Education announced the National Institutional Ranking Framework NIRF 2024 today. IIT Madras has been named the best institute in India and IISc Bengaluru is the top university in the country. In its 9th edition, 3 new categories have been introduced: open universities, skill universities and state-funded government universities. IITs have secured the top positions in both the top institutes and engineering categories. Meanwhile, IISc Bengaluru, GNU and Jamia are the top varsities in India. That's all for today, but leaving you with visuals from the Tiranga bike rally organized by Anantnag Police ahead of the Independence Day. We organized a massive Tiranga bike rally in Anantnag.
ahead of Independence Day. This shows our unity, patriotism and commitment to the nation, and we invite everyone to participate in these events to show respect towards freedom fighters and to celebrate the Independence Day celebration. Thank you.